Hello friends, this is Shahbaz and you are watching our YouTube channel विधिक जागरूकता। आज हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ रहे हैं और बहुत समय से एक क्वेश्चन जो कमेंट बॉक्स में बार बार पूछा जा रहा था, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स के बारे में कुछ लोगों में कंफ्यूजन थी, तो मैंने सोचा हायरार्की ऑफ कोर्ट्स बता देते हैं। जनरली ये हमारा सिविल जज में भी पूछा जाता है, जुडिशियल एग्जाम्स में भी ये टॉपिक आता है, इसके साथ साथ आपका सेमेस्टर एग्जाम्स में भी टॉपिक आता है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं अपनी फ्री क्लासेस के बारे में। मेरी फ्री क्लासेस और जो अनअकैडमी में चल रही है, आप मेरी फ्री क्लासेस ले सकते हैं। अब उन फ्री क्लासेस में आपको क्या क्या मिलने वाला है सबसे पहले देख लीजिएगा। जो ये क्लासेस होने वाली है ये लाइव होने वाली है। इसके बाद मैं आपके बेनिफिट भी बताऊंगा। पोल फॉर लर्नर्स है, रेज अ हैंड, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स और एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर आप ये क्लासेस ले सकते हैं। ये इसके बेस्ट फीचर्स है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपके लिए चल रही है एस्लेट 6.0 सीरीज। ये फ्री मॉक टेस्ट सीरीज है जुडिशियल एग्जाम के लिए। डे बाई डे आप इसको क्या कर सकते हो, फ्री एनरोल कर सकते हो। कैसे एनरोल कर सकते हो आगे बताता हूं और देन टॉपिक पे भी आऊंगा। देन दूसरा एवरेज, जो आप बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं करंट अफेयर्स कैसे करने हैं, तो भैया वीकली पूरा वीक का करंट अफेयर्स आप क्या कर सकते हो, सैटरडे टू सैटरडे डील कर सकते हो। ये भी आपको फ्री है। इसके साथ साथ आप देख पा रहे होंगे, अगर आप YouTube चलाते हैं, YouTube में अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं, तो YouTube में अनअकैडमी जुड़ना चाहते हैं तो ये टाइप कर अनअकैडमी जुडिशियल। YouTube में मेरे चैनल में तो आप अभी विजिट कर ही रहे हैं, लेकिन याद रखिए इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छी अच्छी लेक्चर सीरीज, लाइव लेक्चर सीरीज एडीपीओ के लिए, आपका यूपीएपीओ के लिए सारा लेके आने वाला हूं, जिसमें जीके भी रहेगी और ये लेंदी पूरी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होने वाली है। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल चलाते हो, टेलीग्राम चैनल को जरूर जरूर फॉलो कर लीजिए। देख पा रहे होगे विधिक जागरूकता करके ये मेरा चैनल है और यूए शाहबाज करके, ये दोनों को, और अनअकैडमी चैनल का नाम है @यूए शाहबाज। आप इनको जरूर फॉलो कर लीजिए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप क्लासेस ले रहे हो मेरी, अगर आप मेरी क्लासेस लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं मेरी जो फ्री क्लासेस हैं अकेडमी में, जिन बच्चों ने ली है डेफिनेटली उनको बहुत ज्यादा फायदा मिला है। तो अगर आप मेरी फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही आप जाओगे, आपको वहां पे अनअकैडमी का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिएगा। उस क्लिक करके क्या कर लीजिए, उस चैनल को, आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपका ऐप डाउनलोड हो जाए, आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसमें चले जाइए। ये वाली लिंक है, ये दोनों लिंक पे किसी में भी चले जाइए। मेनली आप इसको क्या कर लीजिए, अपनी कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। आप टेलीग्राम चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको रोज क्लासेस की इंफॉर्मेशन, टाइम टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। इन इंफॉर्मेशन को देखते जाए। आप इन इंफॉर्मेशन में आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप इस चैनल को फॉलो करोगे, आपके पास रोज एक लिंक आएगा क्लास का, उस लिंक पे क्लिक करिएगा। आपके पास अगर ऐप डाउनलोड नहीं है तो आपको ऐप डाउनलोड करने को बोलेगा अनअकैडमी का, और ऑलरेडी अगर ऐप डाउनलोड है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपसे वो जब क्लास में जाओगे तो आपका गोल पूछेगा, तो आपको जुडिशरी डालना है गोल में। जुडिशरी गोल करने के बाद आपसे कोड पूछेगा। कोड में आप यहाँ डालिएगा शाहबाज 10, SHABAZ10। ये वन टाइम कोड है, इस कोड को आप डाल दीजिएगा। आपको क्या मिलेगा, आपके लिए सारी की सारी क्लासेस हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो जाएंगी। तो आप इन चीजों को बहुत अच्छे से याद रखिए, और मुझसे भी जुड़ सकते हैं आप अनअकैडमी के माध्यम से, और मैं आपको यही विश्वास दिलाऊंगा कि आपको इन चीजों में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। चलिए हम आ जाते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हम ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए समय समय पे लाते रहेंगे, और आज का टॉपिक जो मैंने आपको बताया था, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है। अब हायरार्की ऑफ कोर्ट्स को आप देख पा रहे होगे अपनी स्क्रीन पे। मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया, क्योंकि फ्लो चार्ट के माध्यम से अगर किसी चीज को समझते हैं तो वो लंबे समय तक हमारे माइंड में रहती है। अब फ्लो चार्ट देखिएगा। सबसे पहले जो ऊपर कोर्ट होता है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, अपील के माध्यम से भी बड़ा है। कुछ मामले डायरेक्ट जाते हैं, अदरवाइज सारे के सारे मामले इनडायरेक्ट वे में यहाँ पे जाते हैं। ओरिजिनल जुडिशन कुछ मामलों में इसको होता है। इसका गठन सबसे पहले हुआ था 1773 में। देन इसका दूसरी बार जो गठन हुआ है वो 1950 में हुआ है। पहले जज पूछा जाता है एलिजा इम्पे, यहाँ की जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे एलिजा इम्पे थे। सेकंड बार में 1950 में इसका गठन हुआ, जब एच.जे. कानिया साहब इसके जज बने। देन इसके प्रोविजन हमें देखने को मिलते हैं 124 से लेके 147 कॉन्स्टिट्यूशन में। इसकी सिटिंग होती है दिल्ली में, और ये अपील, जनरली अगर बात की जाए तो यहाँ पे अपीलें जाती हैं। डायरेक्ट मामले को सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। और ये जो हमारा कोर्ट होता है, ये नेशनल लेवल पे कोर्ट होता है, मतलब अर्थात इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट है। इसके साथ साथ रिकमेंड किया गया है कि और भी सिटिंग होनी चाहिए, लॉ कमीशन है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। चलिए दूसरा बात करते हैं, स्टेट लेवल का जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मामले में डायरेक्ट ट्रायल भी कर सकता है, लेकिन जनरली वो नहीं करता है। अब हाई कोर्ट से रिलेटेड जो प्रोविजन दिए गए हैं, ये आपको 214 से लेकर 231 में दिए गए हैं। 232 भी आप बोल सकते हो चाहो तो,
और इसके लिए अभी टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं? टोटल देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। टोटल स्टेट कितनी है? 28। यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8। टोटल 36 हो जाती है स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिला के। लेकिन अभी हमारे यहाँ कितने हाई कोर्ट है? 25। रीजन क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 2 स्टेट या 3 स्टेट का एक हाई कोर्ट हो सकता है, या स्टेट जो है उसके साथ साथ यूनियन, जैसे आप समझिए कलकत्ता हाई कोर्ट है तो वहां पे अंडमान निकोबार का जुडिक्शन उसको दे दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका हमारा काम करता है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और हमें लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूज करना है। फिर मैंने क्या किया है, जो हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट है जो डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं उसको मैंने 2 प्रकार से डिवाइड कर दिया है, समझने बेहतर तरीके से समझने के लिए। चाहो तो आप इस प्रकार से भी समझ सकते थे, ये भी बेहतर तरीका था, लेकिन जब 2 प्रकार से समझा तो और चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। अब मैंने 2 एरियाज बांट दिया है, फर्स्ट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया, सेकंड इज नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या है? तुम क्योंकि मेट्रोपॉलिटन एरिया में ही मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स आएंगे। मेट्रोपॉलिटन एरिया वो एरिया है जहां की आबादी 10 लाख से ज्यादा है और वहां स्टेट गवर्नमेंट ने उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित किया है। ये आपका सीआरपीसी की सेक्शन 2K और 8 बताती है। बहुत सारे एरियाज को मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित किया गया, जैसे मुंबई मान लूं मैं, बड़े बड़े शहर को अहमदाबाद मान लूं, दिल्ली भी मेट्रोपॉलिटन एरिया। यहाँ जो कोर्ट्स होंगे ये 2 प्रकार के कोर्ट्स होंगे, फर्स्ट है सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट, ये तो 2 प्रकार के होंगे। अब सिविल कोर्ट्स को मैंने 2 प्रकार के वहां से बांट दिया है। फर्स्ट इज सिटी सिविल कोर्ट, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो होगा ही होगा, तो आप यहां डाल दीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और दूसरा इसको हम क्या कह सकते हैं? सिटी सिविल कोर्ट भी कह सकते हैं। और सिटी सिविल कोर्ट के नीचे आता है कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, और इसके बारे में आपने सीपीसी जिन बच्चों ने पढ़ी है इसके बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज भी होते हैं, कहीं कहीं पर होते हैं, कहीं कहीं नहीं, हर जगह नहीं होते, इसलिए आपने ज्यादा नहीं सुना होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया, नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया मतलब एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट में जो जो जिस डिस्ट्रिक्ट को मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित नहीं किया है। आप वहां पे कोर्ट मिलेगा, जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है उसको सेशन जज बोलते हैं क्रिमिनल मैटर्स में। इसके नीचे जज आ जाता है, उसको हम बोल देते हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, ठीक है, मान लेते हैं, जिसको चीफ मेट्रोपॉलिटन जज, जहां पे जो जज होता है उसको चीफ मेट्रोपॉलिटन जज बोल देते हैं। और जो सबसे नीचे जो कोर्ट आता है इस एरिया में, इसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को फर्स्ट क्लास भी कोर्ट कहा जाता है। अब आप कह रहे हो फर्स्ट क्लास कोर्ट है तो सेकंड क्लास तो सर ने लिखा ही नहीं है, सर भूल गए क्या? तो भैया मैं आपको बता दूं, मेट्रोपॉलिटन एरिया में सेकंड क्लास जज का कोई प्रोविजन नहीं होता है, यहां केवल फर्स्ट क्लास जज होता है। देयर इज नो सेकंड क्लास जज। चलिए ये चीज हो गई। अब आते हैं नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया में। नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया को देखते हैं, तो नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया को भी हमने डिवाइड किया है सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स के माध्यम से। अब सिविल में आते हैं तो हम बोलते हैं सबसे बड़ा कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अब उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या बोले प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोले जाने लगा है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है सबसे बड़ा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद नीचे कौन सा आता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे आ जाता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोल सकते हो उसके साथ साथ। दूसरा कोर्ट आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट को हम सीनियर सिविल जज भी बोल सकते हैं और कुछ लोग इसे सिविल जज फर्स्ट क्लास भी बोलते हैं। दूसरा आता है प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज। प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज को जूनियर सिविल जज भी बोलते हैं और इसको सिविल जज सेकंड क्लास भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। और जो सबसे कोर्ट छोटा कोर्ट होता है ये मुनफिस कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट मुनफिस और जूनियर सिविल जज भी इसको बोल देते हैं। ये कहीं कहीं पर पाया जाता है तो कहीं कहीं पर नहीं पाया जाता है, क्योंकि वही रीजन है जहां पे, जैसे मैं आपको यहां बता दूं ना, जब कोर्ट ऑफ सेशन का जिक्र करोगे तो उसके साथ एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन भी आता है, असिस्टेंट भी आता है। एडिशनल तो देखिएगा हर जगह पे होगा, याद रखिएगा, एडिशनल कोर्ट होगा ना ये तो आपका हर जगह पे होगा। असिस्टेंट के साथ वही चीज है, असिस्टेंट कहीं पर हो सकता है, नहीं पर नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं एमपी की स्पेसिफिकली बात करूं तो एमपी में ये व्यक्ति आपको देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स की। तो क्रिमिनल कोर्ट की तरफ देख रहे होगे तो सबसे ऊपर जो कोर्ट है दैट इज कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में अगर हमने बात किया सेशन जज के, तो वही होगा, एडिशनल सेशन जज भी आ जाएगा, असिस्टेंट भी आ जाएगा। एडिशनल तो होगा ही होगा, लेकिन असिस्टेंट के साथ ये कहानी है कि असिस्टेंट हो भी सकता है और असिस्टेंट नहीं भी हो सकता है। नीचे तरफ आते हैं, आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का कोर्ट आपको मिलेगा। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का जब प्रमोशन होता है ना, प्रमोशन, तो ये बन जाता है सीजीएम। तो याद रखिए सीजीएम का कोर्ट अलग से नहीं होता है, बल्कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को प्रमोट करके ही सीजीएम का कोर्ट बना दिया था। इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग, पावर दोनों की अलग है लेकिन कोर्ट दोनों के सेम होते हैं। चाहो तो आप इनको साथ में भी लिख सकते हो और चाहो तो आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हो, जैसे अगर आप चाहो। इसके नीचे जो सबसे नीचे कोर्ट होता है ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का होता है, जिसको जेएमएससी बोलते हैं, जिसको जेएमएफसी बोलते हैं, जिसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास बोलते हैं। और पावर के हिसाब से सबसे छोटा क्रिमिनल कोर्ट माना जाता है। तो ये आपका एक फ्लो चार्ट हुआ, इसके हिसाब से आपको हायरार्की पता चल गई कोर्ट्स की। मैंने आपको क्रिमिनल कोर्ट्स भी बता दिया, सिविल कोर्ट भी, और उनको एरिया के हिसाब से
दो जगह पे बांट दिया, एक तो मेट्रोपॉलिटन एरिया बांट दिया, एक आपका यहां बांट दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो समय समय पे हम आपके लिए लाने वाले हैं, और इससे बेहतर हम आपके लिए कंटेंट लाएंगे, लाइव क्लासेस भी लेके आने वाले हैं, एडीपीओ और यूपी एडीपीओ, एमपी एडीपीओ की प्रिपरेशन भी कराऊंगा। बस आपको करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यूट्यूब को भी क्या कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, यहां पे भी आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अनअकैडमी आपको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे मेरी रोज क्लासेस होती है, फ्री होती है, कोड पर वन टाइम यूज करना है, कोड आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, कोड है शाहबाज10, ठीक है। इस कोड को यूज करोगे, फ्री क्लासेस मिलेंगी और हमेशा के लिए मिलेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो समय समय पे हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।